राजस्थान विधानसभा सत्र के पहले ही दिन बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। पार्टी का दावा, जल्द गिरने वाली है गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलटवार, कहा हम खुद लाएंगे विश्वास मत, दूर होंगी सभी विधायकों की शिकायतें। राजस्थान में गतिरोध खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक, गहलोत से मिले सचिन पायलट, विरोधियों को दिया एकजुटता का संदेश। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए दोनों गुट के विधायक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थन में लगे नारे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप, कहा अंग्रेजों की तरफ फूट डालो, राज करो की नीति। सुशांत सुसाइड मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान। बिहार सरकार ने कहा सिर्फ पटना में दर्ज हुई है एफआईआर। बिहार सरकार का दावा, सीबीआई को सौंपी गई है सुशांत केस में जांच की जिम्मेदारी, कहीं भी जांच कर सकती है एजेंसी। रिया के वकील ने पटना में दर्ज एफआईआर को बताया गैर कानूनी, कहा सीबीआई जांच पर एतराज नहीं, 0 एफआईआर दर्ज कर सकती है बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा राजनीतिक दबाव में काम कर रही है मुंबई पुलिस, इसलिए अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अपनी दलील, बिहार सरकार और पिता के दावे को बताया आधारहीन। सीबीआई ने भी रखा अपना पक्ष, सुप्रीम कोर्ट में कहा मुंबई में लंबित नहीं है कोई केस, सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने की इजाजत मिले। सुशांत के लिए फिर सामने आई कंगना रनौत, ताजा वीडियो में प्लकार्ड के साथ सीबीआई जांच की मांग की। अंकिता लोखंडे ने भी इंसाफ की मांग की, वीडियो शेयर कर कहा देश जानना चाहता है उसके साथ क्या हुआ। सुशांत की बहन श्वेता ने अमेरिका से लगाई इंसाफ की गुहार, वीडियो जारी करके सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत केस में ईडी का शिकंजा, बॉडीगार्ड, कुक, हाउस स्टाफ को समन। पश्चिमी सरहद के पास वायुसेना प्रमुख ने उड़ाया मिग 21 फाइटर, चीन पाकिस्तान को संदेश, आसमान में तैयार हिंदुस्तान। करदाताओं के लिए नए सुधार का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कर सुधारों पर प्रधानमंत्री का मंत्र, लोगों के लिए फेसलेस और पेनलेस सिस्टम, ईमानदार करदाताओं का होगा सम्मान। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच का लिया जायजा, राज्य में केस 90,000 के पार। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री से राहुल गांधी ने पूछे सवाल, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। 24 घंटे में देश भर में करीब 67,000 लोग बीमार, 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश भर में 24 लाख के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक 5,48,000 कोरोना संक्रमित, 18,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। तमिलनाडु में करीब 3,14,000 संक्रमित, 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 1,000 लोग बीमार, संक्रमितों का आंकड़ा 1,49,000 के पार, अब तक 4,000 से ज्यादा मौतें। पहाड़ों से मैदान तक कुदरत का कोहराम, पिथौरागढ़ में सैलाब का शिकार हुए बुलेट सवार, नाले में बह गई बुलेट, एक भाई की मौत, दूसरा घायल। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर, बद्रीनाथ हाईवे पर 8 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन। चमोली के करालू गांव में भी दरगाह, पहाड़ों से मलबा, एक गौशाला तहस नहस, 3 मवेशी दबे। बागेश्वर में 5 दिनों से कहर बनकर बरस रही है बारिश, 2 दर्जन सड़कों पर भारी लैंडस्लाइड, बिजली पानी सब बंद। विकासनगर में हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर बारिश की वजह से भारी भूस्खलन, सड़क पर गिरे मलबे की वजह से जाम लगा। यूपी के सुल्तानपुर में बारिश के दौरान कच्चे मकान की दीवार गिरी, 2 लोगों की मौत, मां बेटी की हालत गंभीर। गुजरात के राजकोट में भी बारिश से बिगड़े हालात, गोंडल इलाके के अंडर ब्रिज में फंसी एम्बुलेंस, घंटों की मशक्कत के बाद मरीजों का रेस्क्यू। राजकोट के ओमवाड़ा अंडर ब्रिज में फंसी सरकारी बस, दमकल विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया। राजस्थान के बनासकांठा में तेज बहाव में फंसी कार, सैलाब के बीच जान बचाने की गुहार, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू। तेज बारिश से दरिया बन गई दिल्ली की सड़कें, भारी जलभराव, जान से लोग बेहाल। जखीरा अंडरपास में पानी में डूबी गाड़ियां, स्थानीय लोगों ने कार के साथ बचाई कार सवार की जान।
प्रहलादपुर अंडरपास में भी सैलाब, पुलिस की जिप्सी सहित कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली के बेरसराय इलाके में बारिश के दौरान धाराशायी हुआ भारी भरकम पेड़, डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। नरेला में बारिश के दौरान एक पुराने मकान का ऊपरी हिस्सा गली में गिरा, कोई हताहत नहीं। आईटीओ रिंग रोड पर भारी जलभराव, कई बसें खराब, कई किलोमीटर तक थमी ट्रैफिक की रफ्तार। समस्तीपुर में करेह और कोशी का कहर जारी, कई घर ढहे, नाव से पलायन कर रहे लोग। महामारी के बीच बाढ़ की विभीषिका से निपटने की तैयारी, खगड़िया के गांवों में कोरोना जांच के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत। बिहार में बाढ़ से जूझ रहे लोगों के सब्र का बांध भी टूटा, दरभंगा में बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे जेडीयू विधायक शशि भूषण का घेराव। कानपुर बारिश और जलभराव से लोग बेहाल, दुकानों में पानी भरने से भड़का गुस्सा, कारोबारियों का प्रदर्शन। हरियाणा के सोनीपत में बारिश की वजह से सरकारी अस्पताल की बिजली गुल, इमरजेंसी के बाहर जलभराव, अंदर मरीज, डॉक्टर बेहाल। दिल्ली में 15 अगस्त के जश्न की तैयारी, मूसलाधार बारिश के बीच लाल किले पर तीनों सेना के जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस पर रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, 2 गज दूरी के फॉर्मूले पर लगाई गई है कुर्सियां। पीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, ध्वजारोहण की रस्सी संभालने वाली सैन्य महिला अफसर का करवाया गया कोरोना टेस्ट। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 110 वीआईपी गेस्ट, कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या में भी कटौती। इस बार 15 अगस्त पर सिर्फ 5000 मेहमानों की एंट्री की मंजूरी, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, कोरोना लक्षण महसूस होने पर लाल किले न जाने की हिदायत। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में चप्पे चप्पे पर चौकसी, लाल किले पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी, 300 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। दिल्ली के बराड़ी में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, करीब 12 लोगों ने घर पर हमला किया, पीड़ित महिला उसका पति घायल। ज्ञापन देने दिल्ली सचिवालय पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग। गुरुग्राम में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर भारी जलभराव, रिक्शे के सहारे दफ्तर पहुंचे कर्मचारी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हड़कंप मचा। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की ओर से की जाएगी विशेष पूजा, महंत नरेंद्र गिरी ने कहा नृत्य गोपाल दास की दीर्घायु के लिए करेंगे प्रार्थना। नोएडा में एचडीएफसी बैंक के एटीएम को उखाड़ ले गए चोर, पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर वारदात, पुलिसकर्मियों को नहीं लगी भनक। कानपुर में गेस्ट हाउस के बाहर जमकर चले लाठी डंडे, लेन देन को लेकर हुआ था झगड़ा। यूपी के अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता, तस्करी कर ले जाए जा रहे थे 6 लाख रुपए के कछुए बरामद किए गए, एक गिरफ्तार। अलीगढ़ में थाने के अंदर बीजेपी विधायक से मारपीट पर एक्शन, एसपी देहात अतुल शर्मा का ट्रांसफर, एसओ गोंडा सस्पेंड। यूपी के हापुड़ में छात्र की गोली मारकर हत्या, 3 बाइक पार आए 6 बदमाशों ने की फायरिंग। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। हादसे में मारी गई छात्रा सुदीक्षा भाटी के घर पहुंची, एसआईटी की टीम घर वालों के बयान दर्ज, छेड़खानी को बताया था हादसे की वजह। फिरोजाबाद में 2 लाख बच्चों की ड्रेस तैयार कर रही है महिला कैदी, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजना। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा, जलस्तर बढ़ने से पक्के घाटों का संपर्क टूटा। आगरा में प्रशासन की अपील बेअसर, सड़क पर बिना मास्क घूम रहे हैं लोग, सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस अधीक्षक के सामने बेहोश हुई रेप पीड़ित, ग्राम प्रधान पर धमकाकर मामला रफा दफा कराने का आरोप। लखीसराय में 6.5 लाख की लूट के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा शिक्षक पिता ने कर्ज चुकाने के लिए बेटे के साथ की थी वारदात। कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने की मांग, वाराणसी में साड़ी बुनकरों ने कटे हुए कनेक्शन जोड़ने के लिए दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम।
भरतपुर में अजीबोगरीब वाकया, पुलिस को देखकर गंग नहर में कूदकर फरार हुआ एक शख्स। पुलिस ने कहा आत्महत्या से रोकने पहुंचे थे। अलवर में बेटे ने अवैध संबंधों के शक में की पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कृष्णा मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ितों का भी होगा इलाज, कोविड मरीजों के लिए 170 बेड तैयार। हैदराबाद में 14 साल की रेप पीड़िता ने अस्पताल में तोड़ा दम, 5 महीने से चल रहा था इलाज। हरियाणा के सिरसा में सिवा पाइपलाइन में गिरे 2 युवक, एक को बचाया गया, दूसरा लापता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चोरों का आतंक, एक रात में 5 दुकानों के ताले टूटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में होटल संचालक की हत्या, कमरा बुक कराने के बहाने आए 3 बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पेड़ पर तारों के बीच फंसा भालू, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सली ढेर, हथियार विस्फोटक के साथ रॉकेट लॉन्चर बरामद, मारे गए नक्सलियों के सिर पर था 6 लाख का इनाम। गुजरात के दाहोद में पकड़े गए 2 तेंदुए, 1 महीने में 27 लोगों पर हमला किया था। मुंबई के 3 अस्पतालों में पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू, कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की होगी जांच। मुंबई के फ्रूट जूस कंपनी में लगी आग, लाखों का नुकसान। झारखंड में मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी मजदूरों को मिलेगा काम, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने जा रही है हेमंत सोरेन सरकार। चंदौली में टूटी फूटी सड़कों को लेकर समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर रोपा धान, अच्छी सड़क की तस्वीर भेजने वाले को इनाम का ऐलान। अंबाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों में टक्कर, एक की हालत गंभीर। पंजाब के बरनाला में जहरीली शराब कांड में प्रदर्शन, बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर लगाया शराब माफिया से साठगांठ का आरोप। पंजाब के संगरूर में साइकिलिस्ट बलजीत कौर पर गरीबी की मार, सरकार मदद की गुहार, स्टेट स्तर पर जीते हैं कई गोल्ड मेडल। पंजाब के फिरोजपुर प्रेस क्लब में पत्रकार पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। पंजाब के पठानकोट में पनबस कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन में 25% कटौती से नाराजगी। हरियाणा में फतेहाबाद के हड़ोली गांव के सरपंच के घर में घुसकर मारपीट, पूर्व सरपंच पर हमले का आरोप, दोनों के बीच रास्ते को लेकर है पुरानी रंजिश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।